एतेन सचवजेन। बोले साधु साधु साधु। इमं। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सभी जन हाथ जोड़िए और खूब बड़े स्वर में साधुकार देना है। साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिबार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिबार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं, आज विशेष ये वर्षावास अंतर्गत दूसरा पूर्णिमा है और पूर्णिमा के उपलक्ष्य में खूब सारे उपासक उपासिकाएं बुद्ध विहार आए हैं। आज विशेष ये परियति धम्म ग्रुप है, वो हर दिन जैसा 4-5 बजे ऑनलाइन देते हैं और ऑनलाइन देने वाले वहाँ दुबई में बैठा है उपासक, फिर भी भारत के महाराष्ट्र के बहुत सारे उपासक उपासिकाओं को संग्रह करते हुए ऑनलाइन प्रवचन कार्यक्रम करते हैं। और मैं भी बुधवार के दिन मतलब आज के दिन ऑनलाइन जातक कथा का धम्म देशना देता हूँ। ये शुरू में जो जातक कथा का स्पीकर में लगा के रखा ना, वहीं दिया हुआ ये प्रवचन है। तो ये परियति धम्म ग्रुप द्वारा आज विशेष संगदान कार्यक्रम का आयोजन किया है। हाँ, तो बहुत सारे बनते जी अभी यहाँ वहाँ भी गए हैं, तो जितना है उतना लेके आज का हम कार्यक्रम करेंगे। विशेष मैत्री परियति धम्म ग्रुप और उनके सारे सदस्यों को देंगे। और यहाँ जो जो उपासक उपासिकाएं प्रत्यक्ष धम्म में सहभागी होके हर दिन चाहे ग्रंथ वाचन हो, धम्म देशना हो, विविध कार्य में सक्रिय सहभागी होने वाले संपूर्ण उपासक उपासिकाओं को भी खूब मंगल मैत्री देंगे। आज के कार्यक्रम में पूजनीय भिक्षु अनिरुद्ध थेरो, पूजनीय भिक्षु संघपाल थेरो प्रमुख, पूजनीय भिक्षु संघ श्राम निर्गण उपस्थित है। और विशेष ये गेस्ट के रूप में ये जापान से एक उपासक भी आए हैं और बड़े बड़े लेवल के अफसर लोग भी आज के दिन आ ही रहे हैं। हाँ, तो चलिए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। सर्वप्रथम बुद्ध धम्म संघ को त्रिबार वंदन करेंगे। सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। ओकाश वन्दामि बन्ते द्वारतयेन गतं सब्बं अपराधं क्षमता मे बन्ते द्वितीयाम्पि तृतीयाम्पि ओकाशहं बन्ते। ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि।
अनुग्रहं कृत्वा शीलं देता मे बान्ते द्वितीयम्पि तृतीयम्पि यमहं वदामि तं वदेत नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि ते शरणगमनं परिपूर्णं पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ के शरण जाके पंचशील अच्छे से पालन करेंगे, ऐसा संकल्प, ऐसा अधिष्ठान अभी अभी हमने पंचशील याचना द्वारा किया। जीवन में कभी भी हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशापता सेवन नहीं करना। बुद्ध कहते हैं गृहस्थ जीवन सुख शांत का कारण या ये प्रमुख गुण धम्म ये पांच शील है, इसलिए पंचशील हमेशा पालन होना बहुत जरूरी है। अभी पूजनीय भिक्षु संघ आप लोगों को मंगल मैत्री द्वारा आशीर्वाद देंगे। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद से भरा हुआ परित्राण द्वारा आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो।
जीवन में खूब पुण्य कर सके, खूब तम कर सके और ये दुर्लभ अमूल्य सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक साक्षात्कार कर सके, ऐसी कामना करते हुए पूजनीय भिक्षु संघ परित्राण पाठ करेंगे। श्रद्धा पूर्वक ध्यान पूर्वक परित्राण सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजः शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता परितधम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। इति पिसो भगवान् सम्मा सम्बुद्धो वेदाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि सत्तदेवमनुशानं बुद्धो भगवाते स्वाकातो भगवता धम्मो सान्दितिको अकालिको येहि पासिको पनायिको पाचतां वेदितव्यो वेन्यो एते सुपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो ओजुपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामीचिपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अथा पुरुषपुगला एष भगवतो सावकसङ्घो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणेयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकसाते एतेन सचवज्रेन सोतिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्रेन सर्वदुःखा सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सचवज्रेन होतु ते जयमङ्गलम् एवं मे एकं समयं भगवान् सावतीयं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकासारामे अतगो अन्यतरा देवता अभिकान्ताय रतिया अभिकान्तवन्ना केवलकपं जेतवनं उपासेत्वा येन भगवतेनुपसङ्गमेत्वा भगवन्तं अभिवादयित्वा एकमन्तं अत्तासे एकमन्तं स्थिता कोशा देवता भगवन्तं
गाताय च वासे बहुदेवा मनुषा च मंगलानि अचिन्तयम् आकाङ्क्षमानसोत्थान ब्रूहि मङ्गलमुत्तमम् असेवना च बालानां पंडितानां च सेवनम् पूजा च पूजनीयानां एतं मङ्गलमुत्तमम् पतिरूपदेशवासो च कोपे च प्रभूयता हतसम्मापनिधि च एतं मङ्गलमुत्तमम् बहुशतं च शिवं च विनयो च सुशिक्षितो सुभाषिता च यावत् एतं मङ्गलमुत्तमम् माता पितोपतानं पुत्रदारससङ्गो अनाकुला च कम्मन्ता एतं मङ्गलमुत्तमम् दानं च धम्मचर्या च ज्ञातकानं च सङ्गो अनवज्राणि कर्माणि एतं मङ्गलमुत्तमम् आरति विरति पाप मज्जपाना च संयमो अपमादो च धम्मेषु एतं मङ्गलमुत्तमम् गारवो च निवातो च शान्तोति च कथान्युता कालेन धम्मश्रवणम् एतं मङ्गलमुत्तमम् कान्ति च शोभसदा समनानं च दर्शनम् कालेन धम्मसाक्षात् एतं मङ्गलमुत्तमम् तपो च ब्रह्मचर्यं च आर्यसत्यानदर्शनम् निब्बानसत्क्रिया च एतं मङ्गलमुत्तमम् भूतसलोकधम्मे चित्तं यस्य न कम्पते अशोकां विरजं क्षेमं एतं मङ्गलमुत्तमम् भूतसलोकधम्मे चित्तं यस्य न कम्पते अशोकां विरजं क्षेमं एतं मङ्गलमुत्तमम् एतादृशानि गत्वा न सपतमपराजिता सपतसोतिं गच्छन्ति तं तेषां मङ्गलमुत्तमं ते एतेन सत्वज्रेण सोतिते होतु सर्वदा एतेन सत्वज्रेण सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सत्वज्रेण होतु ते जयमङ्गलम् करणीयमत्तकुशलेन यान्तं शान्तं पदं अभिसमे च सकोजो च सोजो च सुवचो च समुदो अनतिमानि शान्तो सको च सुवरो च अपकिचो च सल्लौकौदे शान्तेन्द्रियो च निपको च अपगपो कुलेषु अननुगेदो न च कुतं समाचरे किञ्चित्
येन वैन्यो परे उपवदायुं सुखिनो वाकेमिनो वन्तु सबे सत्ता भवन्तु सुखिताता ये केचिपानभूताते दशावतावराव अनवशेषा देगावा एवमान्ताव मजिमारसकानुकतुला देतावा एव देता च दूरे वसन्ति अभिदूरे भूतात सम्भवे शिवा सापे सता भवन्तु सुखिताता न परो परन्निको वेद नाति मन्येत कथचिनं कञ्चित् व्यारोसनापतिकसंज्ञा नान्यमन्य स दुःखमेच्छय माता यथा नियङ्गुतं आयुषा एकपुत्रमनुराखे एवं विषापभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं मेतं च सर्वलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमाणं उतं अदोषतिरियं च असंवाद अवेदं असपतं तेतं चरान्निसेन्नो वा शयानो वा यावता स विगतमेदो एतं सतिं अदितेय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहो देतेन चानुपगमशीलवा दर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनयगेदं नहि जातु गपशय्यं पुनरेति एतेन सच्चवज्रेण सोतिते होतु सर्वदा एतेन सच्चवज्रेण सर्वदुःखा सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन सच्चवज्रेण होतु ते जयमङ्गलं दुःखपताचने दुःखा भयपताचने भया शोकपताचने शोका वन्दो सर्वेऽपि मानिनो एतावता साम्येहि सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे देवा अनुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया दानं ददन्तु सद्दाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावनाविरतावन्तु गच्छन्तु देवतागता सर्वे बुद्धा बलवता पच्चेकानं च यं बलम् अरान्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वशो आकाशता च भूम्मता देवानागमहितिगा पुण्यं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशता च भूम्मता देवानागमहितिगा पुण्यं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेवता
देशनं आकाशता जभुम्मता देवानागमहितिगा पुण्यं तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु त्वां परान्ते। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद के अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसे कामना करते हैं। अभी थोड़ा सा धम्म देशना सुनेंगे, फिर ये संगदान दे के आशीर्वाद दे के आज का कार्यक्रम संपन्न करेंगे। धम्म देशना सुनने के लिए सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। पुण्यं चे पुरिषो कैरा कैराथे तं पुनः पुनः तं मे चन्दं कैराथ सुखो पुण्य सौचयो। महाकारुणिक तथागत बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के विशेष कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु अनिरुद्ध थेरो, पूजनीय भिक्षु संघपाल थेरो प्रमुख, पूजनीय भिक्षु संघ श्राम निर्गण, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष उपस्थित संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं पुण्यं चे पुरुषो कैरा कैरा थे तंग पुनः पुनः। इंसान को पुण्य करना चाहिए। पुण्य बोले तो धम्म, धम्म बोले तो कुशल कर्म। ये शरीर से अच्छा करना, वाणी से अच्छा बोलना, मन से अच्छा सोचना, ये कुशल कर्म है। तो ऐसा पुण्य कर्म हमें करना चाहिए। और एक बार किया बस हो गया नहीं, बार बार बारंबार करना चाहिए। ये पुण्य करने से ही सुखो पुण्य सौचयो, उच्च प्रकार के महान सुख मिलता है। तो हमें जीवन में सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो पुण्य करना ही चाहिए। पुण्य करने के लिए कोई भी बहाना ढूंढो, मगर पुण्य करो। बहाना हमें इसलिए चाहिए क्योंकि हम पुण्य करने की आदत में नहीं है। हमें पुण्य करने की आदत नहीं है। जिस तरह हम खाना खाते हैं उसका बरोबर आदत है और बरोबर खाते हैं, मगर पुण्य करने की आदत ना होने की वजह से पता है पुण्य करना चाहिए, पता है पुण्य करने से हमारा कल्याण होगा, उसके बावजूद भी हम पुण्य नहीं कर पाते। इसलिए बहाना ढूंढो। चाहे जन्मदिन हो, चाहे किसी का स्मृति दिन हो, चाहे जीवन में अच्छा हो रहा है उस उपलक्ष्य में हो, चाहे जीवन में बुरा हो रहा है उस उपलक्ष्य में हो, कोई भी उपलक्ष्य हो, बहाना ढूंढना सीखो। और पुण्य करने के लिए ये वर्षावास तो बहुत बड़ा बहाना हो गया। 3 महीना हर उपासक उपासिकाएं खूब पुण्य करते हैं, चाहे ग्रंथ वाचन करके हो, हर दिन बुद्ध विहार में धम्म देशना सुन के हो, दान दे के हो, ध्यान करके हो, जैसा हो जिस तरह से हो पुण्य करते हैं ये वर्षावास में। और आजकल तो सोशल मीडिया द्वारा, चाहे फेसबुक में हो, चाहे जूम मीटिंग में हो, चाहे यूट्यूब में हो, लाइव दे के या उसमें ही धम्म देशना प्रसार कर के भी ये धम्म का कार्यक्रम करते हैं। और इस तरह से देश विदेश के लोग एक ही साथ जुड़ जाते हैं, है ना। आज हम ये छत्रपति संभाजी नगर स्थित
ये रामनगर के धम्मसागर बुद्ध विहार में ये कार्यक्रम कर रहे हैं, मगर एक दो ऐसे कैमरा लगाया तो दुनिया भर के लोग जुड़े हैं, है ना। अभी ये दुबई के टीम सारे जुड़े हैं, मतलब देश विदेश के लोग भी आराम से जुड़ सकते हैं ये धम्म कार्य में। हाँ, आजकल बहुत फास्ट हो गया। हाँ, आज सुबह मैं यहाँ हूँ, कल सुबह तक मैं मुंबई में था। हाँ, मुंबई से निकल के अमरनाथ में एक जगह पे परित्राण किया, वहाँ से फिर बदलापुर गया, वहाँ पे एक जगह पे परित्राण किया, दूसरे जगह पे जलदान विधि कार्यक्रम किया, और वहाँ से आराम से निकल के रात तक तो यहीं पहुँच गए। हाँ, अभी वहाँ मुंबई के एरोली में जो वहाँ के एक महाथेरो बनते जी, ज्योतिरत्न महाथेरो बनते जी गुजर गए। वो 6 सितंबर में गुजर गए, मगर अभी तक उनको सार्वजनिक दर्शन के लिए वहाँ रखे हैं। 15 दिन रख के 22 तारीख को उनका अंत्य विधि है, और उसका भी बहुत बड़ा माहौल बन रहा है, बहुत बड़ा पुण्य कार्य, संगदान कार्य वहाँ भी हो रहा है। और उससे पहले 14 तारीख को वहाँ वरली में, मुंबई के वरली में इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस भी हो गया। औरंगाबाद से 2 गाड़ी में 8-10 घंटे लोग वो प्रोग्राम के लिए गए थे। और 14 के रात को मुलुंड में रात्र भर अहोरात्र महापरित्राण हो गया। नांदेड़ से जो महाथेरो बनते जी आए, बुद्ध के अस्थि धातु भी वो महापरित्राण के लिए लेके आए थे। रात भर महापरित्राण, मतलब कुछ दिन पहले, एक दिन पहले मुंबई में इतना कार्यक्रम, फिर आज यहाँ कार्यक्रम हो रहा है, संगदान कार्यक्रम हो रहा है। हाँ, तो बुद्ध कहते हैं आप जहाँ रहो, आप जैसा रहो, आप घर में रहो, घर के बाहर रहो, मगर धम्म के साथ रहो, धम्म करते रहो। धम्म बोले तो बुद्ध विहार जाके वंदना पूजा करना ही नहीं है। धम्म बोले तो शरीर से अच्छा करना, वाणी से अच्छा बोलना, मन से अच्छा सोचना है। कम से कम शरीर से बुरा न करना, हिंसा मत करो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो। कम से कम वाणी से गलत मत बोलना, झूठ मत बोलो, असत्य मत बोलो, चुगली मत करो, निंदा चर्चा मत करो, किसी को गाली गलौज मत दो। मन से गलत न सोचना, अंधविश्वास मत रखो, मिथ्या दृष्टि मत बनो, लोभ लालच मत रखो, द्वेष दुराभावना मत रखो। हाँ, शरीर वाणी मन से अच्छा करते रहना ये पुण्य है, ये धम्म है। आप घर में रहो या घर के बाहर रहो, आप काम में रहो या काम के बाहर रहो, आप परिवार के साथ रहो या परिवार के बाहर रहो, समाज में रहो या समाज के बाहर रहो, कहीं भी कैसे भी रह के धम्म कार्य कर सकते हैं। और वही धम्म करना तथागत बुद्ध सिखाते हैं। और बार बार दृष्टांत उदाहरण के साथ भगवान बुद्ध बताते हैं, जो व्यक्ति जीवन में धम्म करेगा, पुण्य करेगा, उसके जीवन में निश्चित रूप से सुख शांति आएगा, और वो भी उच्च प्रकार के सुख शांति आएगा। सुख शांति चाहिए कि नहीं, पाइजे कि नहीं हो? हाँ, पाइजे ना, चाहिए ना। अगर चाहिए तो पुण्य ही करना है। बार बार हम कहते रहते हैं, कोई व्यक्ति पढ़ाई लिखाई करते, डॉक्टर इंजीनियर बनते हैं, मेहनत करते, वो पढ़ लिख के डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, मगर सुख शांति का गारंटी नहीं है। कोई व्यक्ति खूब मेहनत करके पैसा कमाते हैं, खूब दिन रात एक करके मेहनत करके पैसा कमाते हैं, पैसा आ भी गया तो सुख शांति का गारंटी नहीं है। घर बनाने के लिए मेहनत करते हैं, घर आ भी गया, सुख शांति का गारंटी नहीं है। अच्छे से अच्छे गाड़ी लेने की कोशिश करते हैं, गाड़ी आ भी गया तो सुख शांति का गारंटी नहीं है। मगर तथागत बुद्ध कहते हैं, जो पुण्य करता है, धम्म करता है, गारंटी है उसके जीवन में सुख शांति आएगा। अभी 5 मिनट सोचिए, 5 मिनट अपने अपने जीवन में सोचिए, हमारे जीवन में सुख चल रहा है कि दुख चल रहा है? 5 मिनट सोचिए, सुख चल रहा है कि दुख चल रहा है? अच्छा चल रहा है कि बहुत ही डोको दुखाई, हाँ, एकदम सर दर्द हो रहा है? हाँ, विचार किया, सोचा, हाँ, क्या चल रहा है? अच्छा चल रहा है
कितना अच्छी बात है ना, अच्छा चल रहा है। हाँ, वो महाकारुणिक तथागत बुद्ध है जो यथावादी तथाकारी, तथावादी यथाकारी, जैसा बोलते वैसा ही करते हैं और जैसा करते वैसा ही बोलते हैं। और हम सामान्य इंसान करते कुछ है, बोलते कुछ है, बोलते कुछ है, करते कुछ है। सबके सामने तो खूब प्रसन्नता, कोई दुख नहीं है, खूब शांति, खूब सुख। और अकेला हो गया कि जैसे कोई मर गया जैसा, ऐसे परेशान होके बैठते, ऐसे सोच सोच के परेशान कि ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है। बराबर ना? हाँ, तो याद रखना उपासक उपासिकाएं, अगर ज़्यादा परेशानी नहीं हो रहा है, दुख तकलीफ नहीं हो रहा है और प्रसन्नता ही हो रहा है, शांति हो रहा है, आनंद ही हो रहा है, तो समझना हम पुण्यवान हैं, हम पुण्य करके आगे बढ़ रहे और पुण्य करते जाओ। मगर जब जब भी ज़्यादा ही बेचैनी होता है, ज़्यादा ही टेंशन होता है, ज़्यादा ही दुख तकलीफ होता है, ये भी ठीक नहीं, वो भी ठीक नहीं, हाँ, यहाँ गिर रहा है, वहाँ पड़ रहा है, ये ऐसा हो रहा है, वो ऐसा हो रहा है, तो समझ लेना पुण्य का रिचार्ज करने का समय आ गया। पुण्य करने का समय आ गया। पुण्य करेंगे तो ठीक हो जाएगा, पुण्य नहीं करेंगे तो और अशांति में और बेचैनी में, वो तो बेचैनी ही बढ़ता जाएगा ना। मेरे पास जो है वही तो मैं लोगों को दूंगा ना। अब मेरे पास दुख है तो लोगों को दुख ही दूंगा ना, मेरे पास गुस्सा है तो गुस्सा ही दूंगा ना, जो है वही तो देगा ना। इसलिए आप प्रसन्न रहेंगे तो आपके आजू बाजू सभी को प्रसन्नता दे पाएंगे। आप दुखी रहेंगे, आपको देखने वाला हर आपके परिवार दुखी ही बनेंगे। इसलिए पुण्य कर रहे हैं नहीं कर रहे, या जीवन में सुख शांति आ रहा है नहीं आ रहा है, ये चीज़ ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अभी पुण्य तो करना चाहिए, धम्म करना चाहिए। तो पुण्य क्या करना है? बुद्ध 3 बातें बताते हैं। दानं ददन्तु श्रद्धाय, श्रद्धापूर्वक दान देना है। शीलं रखन्तु सर्वदा, शील सदाचार पालन करना है। भावना भिड़ता होन्तु, ध्यान भावना करना है। ये 3 बातें। आज संग दान का माहौल है तो दान के विषय में महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं, जो अपने पास पड़ा है धन संपत्ति ये वो सब चीज़ दान देते हैं, ये भी एक प्रकार का दान है, जिसे आमिष दान कहते हैं। हाँ, अपने तरफ से किसी को भी दुख तकलीफ नहीं देना, ये अभय दान हो गया। और जो लोगों के कल्याण के लिए, हित के लिए धम्म की बातें बताते हैं, सिखाते हैं, ये धम्म दान हो गया। सब दानं धम्म दानं जिनाति, सभी दानों में धम्म दान श्रेष्ठ रहता है। जो पंत जी प्रवचन देता है ना, ये भी धम्म दान है। और दान भी जो अपने पास है, धन संपत्ति दान देना, ये दान पारमिता हो गया। अपने शरीर का अंग प्रत्यंग दान देना या ब्लड दान देना, ये दान उपपारमिता हो गया। और अपना जान प्राण दे के भी दूसरों के कल्याण के लिए दान देना, ये दान परमत्थ पारमिता हो गया। और जान प्राण दे के जो दान देते हैं वो बुद्ध ही दे सकते हैं। इसलिए हमें दुख मुक्त भी होना है तो अपने पास जो भी है लोगों के हित कल्याण के लिए दान देते रहना, दान देते रहना। अब दान देना कुशल कर्म है, दान देना पुण्य कर्म है। उनमें से तथागत बुद्ध अष्ट महाकुशल का उपदेश देते हैं। ऐसे महाकुशल जो दान एक बार दिया उसके बाद भी बार बार उसका पुण्य मिलता रहता है। महाकुशल। अभी कुशल करना है कि महाकुशल करना है? पहली बात तो हमें पाप करना है कि पुण्य करना है? पुण्य करना है। पुण्य में भी पुण्य ही करना है या महापुण्य करना है? हाँ, तो महापुण्य करना है, महाकुशल करना है। तो बुद्ध कहते हैं कम से कम जीवन में बुद्ध विहार दान देना ये महाकुशल है। बुद्ध विहार के लिए जमीन दान देना ये महाकुशल है। ऐसे बुद्ध मूर्ति दान देना ये महाकुशल है। सार्वजनिक शौचालय दान देना वो भी महाकुशल है। हाँ, और जो
अस्त परिष्कार दान देना ये भी महाकुशल है, धम्म दान देना ये भी महाकुशल है, कठिन चीवर दान देना ये भी महाकुशल है, संग दान देना यह भी महाकुशल है। तो ऐसे बड़े बड़े महाकुशल है। जीवन में एक बार किया तो हम रहे या ना रहे उसका पुण्य मिलता रहता है यह महाकुशल। तो ऐसे ही महाकुशल अभी वर्षावास समापन के बाद एक कठिन चीवर दान का आता है, वो महाकुशल है। हाँ, ऐसे महाकुशल दान किया तो बहुत बड़ा पुण्य है। और कभी भी संग मिला तो हम यह अस्त परिष्कार भी दान दे सकते हैं, ये भी महाकुशल है। अभी अस्त परिष्कार बोले तो हमारे यहाँ सामान्यतः महाराष्ट्र में अभी ज़्यादातर क्या करते हैं, 8 प्रकार के वस्तु एक जगह पे पैक करते हैं और वही अस्त परिष्कार दान कहते हैं। मगर बौद्ध विनय अनुसार अर्थ परिकार या अस्त परिष्कार बोले तो 8 ऐसे वस्तु जो एक उपसंपन्न भिक्षु या उपसंपदा प्राप्त भिक्षु के लिए जो अति आवश्यक है, ये उसका पर्सनल प्रॉपर्टी जैसा है। तो वो अस्त परिष्कार, उसमें क्या क्या आता है, ये जो हम आंग पे लगाते हैं ना ये वस्त्र, इसे कहते हैं चीवरा। क्या कहते हैं, चीवरा। चीवरा 3 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। एक है ये जो हम बाहर पहनते हैं, इसे कहते हैं उत्तरासंग। क्या कहते हैं, उत्तरासंग। और नीचे लुंगी जैसा एक लगाते हैं, उसे कहते हैं अंतर्वासक। क्या कहते हैं, अंतर्वासक, नीचे पहनने वाला कपड़ा। फिर ये ऐसे चीवर में भी ये मतलब डबल वाला रहता है ये चीवर, मतलब कहीं भी गए तो उसको ओढ़ने के लिए, बिछाने के लिए हर तरह से काम आता है, उसे कहते हैं संगाति। क्या कहते हैं, संगाति। 3 चीवर हो गया। 3 चीवर का नाम बताइए क्या क्या है, अंतर्वासक, संगाति, उत्तरासंग। चीवर तो चीवर है, चीवर 3 प्रकार के। हाँ, अभी चौथा आता है जो नीचे लुंगी जैसा पहनता है ना, उसको अटकाने के लिए एक डोरी जैसा रहते हैं, जिसे काय बंधन कहते हैं। क्या कहते हैं, काय बंधन, शरीर को बांधने वाला काय बंधना। हाँ, और एक आता है जैसे ये आप लोगों का बाल नहीं रहा तो अच्छा नहीं दिखता, और बनते लोगों का बाल रहा तो अच्छा नहीं दिखता, इसलिए समय समय पर ये बाल निकालना है। तो वो बाल निकालने के लिए एक खूर रहता है, ब्लेड, वो बाल निकालने के लिए। और दूसरा रहता है कहीं भी बाहर यहाँ वहाँ जाए तो बाहर का कहीं का पानी पीने से पहले एक कपड़ा में पानी छान के पीना है, ताकि कीड़े वीड़े ना आए। तो उसके लिए एक चालनी रहता है पानी छानने की कपड़ा। और एक इधर उधर गांव गांव घूमते समय कहीं पे कांटे लग गया, कहीं पे कुछ अटक गया और फट गया, तो क्या करेंगे, बाहर जाते समय तो अब सिलाना है तो कोई उपासक को प्लीज सिला दो ना, ऐसा कहने जाने की जरूरत न पड़े, इसलिए सुई धागा साथ में रखते हैं। अस्त परिष्कार में सुई धागा भी आते हैं। और एक आता है ये पात्र। हाँ, कहीं भी गए तो भूखा रहना न पड़े। हाँ, ये खाना स्वाद के लिए नहीं, शरीर को पोषण के लिए, जिंदा रखने के लिए खाते हैं। तो कहीं भी गए, भिक्षा गए तो खाने के लिए ये पात्र। तो ऐसे 8 प्रकार। देखो यहाँ ये संगाति है जो डबल वाला चीवर है, इसमें एक अंतर्वासक है, एक उत्तरासंग है, 3 हो गया। ये क्या है, ये भिक्षा पात्र, ये 4 हो गया। अब फिर उसके बाद एक है ये ब्लेड, बाल निकालने के लिए, 5 हो गया। ये के यहाँ पे काय बंधना, ये पेटी बांधने के लिए, 6 हो गया। और ये के ये पानी छानने के लिए, और ये सुई धागा। इस तरह ये 8 चीज़ों को
अस्त परिष्कार कहते हैं और बौद्ध जगत में इसे महाकुशल कहते हैं। क्या कहते हैं? महाकुशल। एक बार पुण्य किया वो तो पुण्य हो ही गया, मगर ये चीबर प्रयोग करते हुए, पात्र प्रयोग करते हुए जितना भी पुण्य कार्य होगा वो दान देने वाले को भी पुण्य मिलता रहता है, इसलिए वो महाकुशल। इसलिए ये चीवर दान, अस्त परिष्कार दान देना भी महाकुशल है, संग दान देना भी महाकुशल है, धम्म दान देना भी महाकुशल है। ऐसा बड़ा बड़ा महाकुशल जीवन में करना चाहिए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? वो दान देने की कैपेसिटी हम में होना पड़ेगा। नहीं है तो मेहनत करना पड़ेगा, उत्साह करना पड़ेगा और वो धन हमें अर्जन करना पड़ेगा। इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इतना सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला है, हम मनुष्य ही ऐसा दान कर सकते, मनुष्य ही ऐसा महाकुशल कर सकते। और याद रखना, सब्बे सत्ता कम सका, हम जैसा कम करते हैं उसके मालिक हमें। अच्छा करेंगे तो अच्छे के मालिक, बुरा करेंगे बुरे का मालिक। तो हमें अच्छा करना चाहिए कि बुरा करना चाहिए? हमें सुख चाहिए कि दुख चाहिए? सुख चाहिए तो अच्छा ही करना है, बुरा करके सुख आने वाला नहीं है। और अच्छा करने के लिए हमेशा अच्छा माहौल बनाते रहना, पुण्य का माहौल बनाते रहना। खुद भी पुण्य करना, दूसरों का माहौल बन जाएगा। दूसरे पुण्य करेंगे तो हमें भी पुण्य करने का माहौल बन जाएगा। इसलिए समय समय पर अपने घर में भी पुण्य कार्य करते जाना, धम्म कार्य करते जाना। बुद्ध क्या कहते हैं? जो व्यक्ति पुण्य करता है, बार बार पुण्य करता है, उसके जीवन में उच्च प्रकार के महान सुख मिलता है। तो उपासक उपासिकाएं, आज वर्षावास का दूसरा पूर्णिमा, इसका मतलब क्या है? 3 महीना वर्षावास में 2 महीना तो गया, अभी बाकी रह गया 1 महीना। तो 2 महीना गया, इस बीच में हमने कितना पुण्य किया, कितना धम्म किया? हाँ, जितना हमारा दान देने की क्षमता है उस तरह से हम दान दे रहे क्या? जितना हमारा शील पालन करने की क्षमता है उस तरह से शील पालन कर रहे क्या? जितना ध्यान साधना करने की क्षमता है ध्यान साधना कर रहे क्या? धम्म देशना सुन रहे क्या? बुद्ध विहार जा रहे क्या? धम्म का माहौल बना रहे क्या? ध्यान देना। अभी अच्छा किया या बुरा किया उसको हम एडिट नहीं कर सकते, मगर हमारे पास 1 महीना और बचा है। अगर अच्छा किया है तो आने वाले 1 महीने में और अच्छा करते जाएंगे। अगर अच्छा नहीं कर पाए तो ये बाकी के 1 महीने अच्छा करेंगे। अगर अच्छा ही नहीं कर पाए, बुरा ही होता जा रहा था, तो समझ लेना मैं बुरा कर रहा हूँ, कम से कम मैं बुरा होने नहीं दूंगा, मैं बुरा काम नहीं करूँगा। ध्यान रखना, अत्ता ही अत्तनो नाथो, कोई नाथो परोसे, हम खुद के मालिक खुद ही है, कोई हमारे मालिक नहीं है। हमारे लिए कोई पुण्य करके देने वाला नहीं है। अगर सुख हमें चाहिए, शांति हमें चाहिए, तो हमें ही पुण्य करना पड़ेगा, हमें ही धम्म करना पड़ेगा। घर में आई बाबा रहता है, मम्मी पापा रहता है, मम्मी पापा बहुत प्रिय रहता है, मगर मम्मी बीमार हो गया, पापा बीमार हो गया, हम क्या कर सकते हैं? मम्मी पापा को दवा कर सकते हैं, मम्मी पापा के लिए जो जो पैसा खर्चा करना है, जो जो सेवा करना है वो कर सकते हैं, मगर वो बीमार के समय में मम्मी या पापा को जो पीड़ा हो रहे, ये मेरे मम्मी है, ये मेरे पापा है, क्या वो पीड़ा हम ले सकते हैं? ले सकते हैं? नहीं ले सकते। हाँ, तो इसलिए जो व्यक्ति गलत करेंगे, अकुशल करेंगे, वो खुद ही भुगतना पड़ेगा। और अच्छा करेंगे, पुण्य धम्म करेंगे तो अच्छा भी खुद को आएगा। तो इसलिए उपासक उपासिकाएं खूब सजग बनिए, सचेत बनिए और जीवन में खूब पुण्य करे, खूब धम्म करे। ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना
यहीं समापन करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु। अभी ये अष्ट परिष्कार दान देंगे। अभी अष्ट परिष्कार दान देने वाले परियति धम्मगुरु यहाँ नहीं है, बाहर बाहर है। अभी प्रतिनिधि के रूप में मस्काई, वायुलाई और आओ सरवरी आइए, ये एक एक लेके आइए, बैठिए आओ। और जो दान देने वाले उसको तो पुण्य मिलेगा ही, जो हम है हमें भी पुण्य मिलेगा। प्रसन्नता से साधुकार देना, ऐसा। अभी ये अष्ट परिष्कार, पंडित जी हाथ लो। अष्ट परिष्कार दान देने के लिए बोलिए साधु साधु साधु। इमं चिवरं सथ परिखारं बुद्ध प्रमुख भिक्षु संघस दानं देमं पूजेमं इदं मे पुण्यं आसवक्षया वहं भूतो इदं मे पुण्यं निब्बानस्य पच्चयो होतो इदं मे पुण्यं सब्बे सत्ता सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु। खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। 3 बार वंदन कीजिए। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। अभी ये दान देंगे। सब लोग एक अपने अपने जगह पे बैठ जाइए। मस्काई, आप ये 3 जन को दान दीजिए। ये 3 जन को दान दीजिए। या आइए उधर दान दो। ये 3 जन को दान दो। दान देते समय भी लेना था। आइए वहाँ 3 जन को दान दीजिए। पीछे पीछे दान दीजिए। हाँ दे दो जल्दी जल्दी दो। हाँ सर ये भी दान दो। ये 3 जन को दो। यहाँ बैठ के दो। यहाँ 3 सामने बैठ के दो ना। हाँ साधु 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 साधु। हाँ बैठिए अपने अपने। ये बंटे जी को ये भी दान दो। ये प्लेट यहाँ दो। आई दूसरा वो प्लेट निकालो। नहीं दे दो। साधु साधु साधु। वो अष्ट पुष्कर वो टावल वाला बंटे जी को। साधु साधु साधु। और क्या रोशनी दीवाना है। आइए ऐसे पानी बोतल
दे 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 दे। साधु साधु साधु। हाँ, सुखी हो, मंगल हो, कल्याण हो। हाँ, सभी जन हाथ जोड़िए, एक बार आशीर्वाद देते हैं। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। विशेषतः आज पूजनीय भिक्षु संघ को जो संघ दान दे रहे, परियति धम्म समूह के संपूर्ण परिवार सदस्य सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद रहे। आने वाले समय में भी खूब सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ, ये अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन सफल बना सके, सार्थक बना सके। और साथ ही साथ यहाँ बुद्ध विहार में उपस्थित संपूर्ण उपासक उपासिकाएँ, जो चैनल देख रहे संपूर्ण उपासक उपासिकाएँ, सबके जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। सभेत्यो विवजन्तु सर्वरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखे दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सुते भवन्तु ते। एचितं वाचितं दुह्यं क्षिप्रमेव समेचतु सर्वे पुरन्तु चित्तसङ्कल्पा छन्दो पन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्ग सम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति हिमेनाते समेचतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि, अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। आज का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। साधु साधु साधु। साधु साधु साधु। बोले साधु साधु साधु। बुद्ध विहार में बहुत सारे पंडित जी है ना, वो माता जी के लिए हाँ अभी आप लोग दान दे सकते।
बुद्धं नमामि। बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि। धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि। संघ को नमन करता हूँ।